Hey guys, welcome to my channel. आज मैं क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 का थर्ड पार्ट लेके आया हूँ जहाँ मैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस पांच तरह का होता है: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। जहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है। तो ये जो पांच रिएक्शन है ये आपका पहला चैप्टर में है जो हम लोग को जानना जरूरी है क्योंकि यही पांच रिएक्शन से मैक्सिमम क्वेश्चंस आता है। तो आज हम लोग कुछ केमिकल रिएक्शंस को देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में उसी केमिकल रिएक्शंस से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए मूव करते हैं। पहला रिएक्शन जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये एक ऐसा रिएक्शन है जहां पे दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन करता है और कंबाइन करने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। मतलब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट एक साथ कंबाइन करके एक ही प्रोडक्ट बनाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। इसका अगर बेसिक फॉर्म देखें तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ए प्लस बी ये दोनों मिलके सी बना रहा है, जहां पे ए और बी क्या है, ये आपका रिएक्टेंट है और सी क्या है, ये आपका प्रोडक्ट। ये आपका प्रोडक्ट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि दो रिएक्टेंट आपस में मिलके एक ही प्रोडक्ट बना रहा है जो कि सी है। एक ही प्रोडक्ट बना रहा है जो कि सी है। ठीक है। ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के साथ हो सकता है। ये रिएक्शन दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स के साथ भी हो सकता है और ये रिएक्शन एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के साथ भी हो सकता है। जैसे कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट, जैसे इस एग्जांपल को देखिए जहां पे कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। दोनों आपस में रिएक्ट करने के बाद क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब क्या, यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका टू और मोर कंपाउंड्स, जहां पे दो या दो से ज्यादा कंपाउंड आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे कि एग्जांपल है आपका एमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जहां पे एमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है आपस में रिएक्ट करने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा। तो क्या होगा, इस रिएक्शन को हम लोग देखेंगे एमोनिया NH3 जब ये रिएक्ट करेगा HCl के साथ तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा एमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो ये बना रहा है आपका एमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट है बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, मतलब यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, एक ही प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है। तो चलिए इसको भी देखते हैं, इसका केमिकल रिएक्शन क्या होगा। तो क्या हो रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड NO जब ये रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। चलिए इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो 2NO प्लस O2 इट विल फॉर्म 2NO2, जहां पे क्या हो रहा है कि NO और O2 ये दोनों रिएक्टेंट है और आपस में रिएक्ट करने के बाद एक प्रोडक्ट बना रहा है P। यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में मिलके बना सकता है, या फिर ये दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड आपस में मिलके बना सकता है, या फिर
एक कंपाउंड और एक एलिमेंट जो है आपस में मिलके भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन को प्रोसीड कर सकता है। ठीक है, तो चलिए आप मूव करते हैं। अब जो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जहां पे एक सिंगल रिएक्टेंट टूट के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है, जैसे कि फेरस सल्फेट। ये टूटने के बाद फेरिक ऑक्साइड बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा। मतलब क्या हो रहा है कि एक ही सब्सटेंस जो है टूटने के बाद दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को बना रहा है। मतलब आप बोल सकते हैं कि एक रिएक्टेंट टूटने के बाद दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट को बनाता है। दूसरा एग्जांपल देखिए, जहां पे कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, एक रिएक्टेंट है जो कि ब्रेक डाउन होने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। मतलब आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज होने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो तीन तरह से हो सकता है, मतलब तीन चीज के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो सकता है। तो क्या क्या है? हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तीन चीज के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन प्रोसीड कर सकता है। पहला है आपका प्रेजेंस ऑफ हीट, जो कि फेरस सल्फेट, इसको हीट देने के बाद ये आपका फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। नेक्स्ट है आपका लेड नाइट्रेट, जो कि हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। जहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो जब रिलीज होता है तो वो ब्राउन फ्यूम्स प्रोड्यूस करता है। मतलब जब लेड नाइट्रेट डिकम्पोज होता है तब एक ब्राउन गैस का फॉर्मेशन होता है, और उस ब्राउन गैस का फॉर्मूला क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जो कि आपको याद रखना है कि ब्राउन गैस कौन सा केमिकल रिएक्शन में होगा। तो क्या होगा आंसर? लेड नाइट्रेट। कब होगा? जब लेड नाइट्रेट डिकम्पोज करेगा तब। नेक्स्ट है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, मतलब अब जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होगा। तो एग्जांपल है आपका AgCl और AgBr, जहाँ पे क्या हो रहा है कि AgCl सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज होके सिल्वर और क्लोरीन बना रहा है। ठीक है, जहाँ पे AgCl का कलर क्या है? व्हाइट, और जैसे ही वो डिकम्पोज हो रहा है तो आपका ग्रे कलर बना रहा है, और ये ग्रे कलर किसका है? ये ग्रे कलर सिल्वर का है। नेक्स्ट में देखिए सिल्वर ब्रोमाइड, जो कि पेल येलो कलर है। ये जैसे ही डिकम्पोज हो रहा है सनलाइट के प्रेजेंस में तो ये क्या बना रहा है? सिल्वर बना रहा है और ब्रोमीन बना रहा है, जहां पे सिल्वर का कलर क्या है? ग्रे। और ये दोनों रिएक्शन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा वो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होगा, जैसे कि वाटर। वाटर इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में डिकम्पोज होके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनाता है। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपने देखा कि जहां पे दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, लेकिन डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि एक रिएक्टेंट टूट के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है। मतलब अगर इसको बेसिक से देखेंगे तो A प्लस बी मान के चलिए कि रिएक्ट करने के बाद C बना रहा है, और वही C जो है वो डिकम्पोज होके A और B बना रहा है। मतलब आप देख सकते हैं कि ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब ये जो कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन है वो आपको क्या दिख रहा है कि जस्ट ऑपोजिट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को जानने से पहले रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना जरूरी है। देखिए यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स है जो कि याद रखना बहुत ही जरूरी है।
नहीं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को नहीं कर पाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जो भी है ये आपका हाईली रिएक्टिव है, और जो नीचे है आपका कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, ये एक ऐसा टाइप का रिएक्शन है जहां पे हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देता है लीस्ट रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से उसको हटा देता है। ठीक है, जैसे कि आयरन, देखिए आयरन कहाँ पे है, आयरन यहाँ पे, और क्या है आपका कॉपर सल्फेट जो कि एक सॉल्ट है। कॉपर कहाँ पे आपका, देखिए नीचे में। तो आयरन और कॉपर में देखिए कि आयरन जो है ऊपर में और कॉपर जो है नीचे है। तो आयरन क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो इसीलिए क्या हो रहा है कि जैसे ही आयरन रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट के साथ, तो क्या बना रहा है, फेरस सल्फेट बना रहा है और कॉपर बना रहा है। नेक्स्ट, जिंक जब रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट के साथ, तो क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट बना रहा है और कॉपर बना रहा है। अब देखिए जिंक कहाँ है, आयरन के ऊपर है, और कॉपर देखिए कहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि जिंक जो है ये हाईली रिएक्टिव है, तो क्या करेगा, वो कॉपर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से बाहर निकाल देगा। तो जिंक ने क्या किया कि कॉपर सल्फेट से कॉपर को बाहर निकाल दिया, और क्या बनाया, जिंक सल्फेट बनाया और कॉपर बनाया। नेक्स्ट है लेड, जब रिएक्ट करता है कॉपर क्लोराइड के साथ, तो क्या बनता है, लेड क्लोराइड बनता है और कॉपर बनता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो आपका रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर रिएक्टिविटी सीरीज आप लोग जानेंगे नहीं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को नहीं कर पाएंगे। तो रिएक्टिविटी सीरीज जो है ये याद करना बहुत ही जरूरी है, जो कि मैंने यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन। तो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जहां पे क्या होगा कि एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा फ्रॉम बोथ द रिएक्टेंट्स टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, जहां पे दोनों रिएक्टेंट से आयंस का एक्सचेंज होगा और प्रोडक्ट बनेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और वाटर बनता है। नेक्स्ट, सिल्वर नाइट्रेट जब रिएक्ट करता है सोडियम क्लोराइड के साथ, तो क्या बनता है, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। कॉपर सल्फेट जब रिएक्ट करता है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, तो क्या बनता है, कॉपर सल्फाइड और बोल सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जहां पे आप देख सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट एक व्हाइट प्रेसिपिटेट है, सिल्वर क्लोराइड एक व्हाइट प्रेसिपिटेट है, और कॉपर सल्फाइड जो है एक ब्लैक प्रेसिपिटेट है। मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है कि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। जैसे कि देखिए, तो देखिए कैल्शियम के साथ पहले हाइड्रोक्साइड था, अब क्या हुआ कि जैसे ही वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया, तो क्या हुआ कि यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हो गया, और होने के बाद क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट बना और वाटर बना। सिल्वर नाइट्रेट देखिए कि जैसे ही वो सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया, तो सिल्वर में जो नाइट्रेट था वो क्या हुआ कि सोडियम के पास चला गया, और जो सोडियम में जो क्लोरीन था वो सिल्वर के पास आ गया। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हुआ, और आयंस का एक्सचेंज होने के बाद ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ और प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे।